आज हम बाइबल की पुस्तक से शिमशोन के बारे में जानेंगे। यह हमें बाइबल की पुस्तक न्यायों में 13 से 16 अध्याय में देखने को मिलती है। बाइबल यह दर्शाती है कि यह उस समय की बात है जब इस्राएलियों ने यहोवा के विरुद्ध पाप किया, इसलिए यहोवा ने उनको फलिस्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। तब वहाँ मानो नाम का एक पुरुष रहा करता था और उसकी पत्नी बाँझ थी। तब एक दिन मानो की पत्नी को यहोवा के दूत ने दर्शन दिया और उससे कहा कि अब तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा होगा, तथा उस दूत ने यह भी कहा कि अब से तू सावधान रहना कि ना तो दाखमधु पिए और ना ही मदिरा, क्योंकि तेरा एक बेटा होगा। तब यह बात मानो की पत्नी ने मानो को बताई और मानो ने भी परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, हमें बताए कि हमें उस बच्चे के लिए क्या क्या करना है। परमेश्वर का दूत मानो पर प्रकट हुआ और उसने उन्हें बताया कि उस बच्चे के सिर पर कभी छुरा ना फिरेगा, क्योंकि वह बच्चा जन्म से ही परमेश्वर का नाज़ीर होगा और ना ही वह कभी दाखमधु पिए और ना ही कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि परमेश्वर ने उस बच्चे को न्यायी होने के लिए चुन लिया है और वह बालक जन्म से लेकर मरण के दिन तक परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा। फलिस्तियों के हाथ से इजराइलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने उस बच्चे को चुन लिया था। तब उस स्त्री ने बच्चे को जन्म दिया और उसका नाम शिमशोन रखा। फिर वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा और वह बहुत ही शक्तिशाली हो गया। जब वह बालक बड़ा हुआ तो एक दिन तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सी गरजने लगा, तो उसने निहत्ते ही उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा था। और आगे चलकर शिमशोन ने शेर के मृत शरीर में से मधुमक्खी के लगाए छत्ते से शहद का स्वाद भी चखा। फिर आगे हम देखते हैं कि उसका युद्ध फलिस्तियों से हुआ, उसने उनको भी पराजित किया। ऐसे कई युद्ध शिमशोन ने फलिस्तियों से जीते और जिन रस्सियों से फलिस्ती उन्हें बांधा करते थे, शिमशोन उन्हें तोड़ दिया करता था। ऐसी अद्भुत शक्ति थी शिमशोन में। तब फलिस्ती यह जानने की कोशिश करने लगे कि ऐसी कौन सी अद्भुत शक्ति है शिमशोन के पास कि वह अकेले ही सब पर भारी पड़ जाता है, अर्थात वह निहत्ते ही सब पर भारी पड़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि जब तक शिमशोन ने यहोवा परमेश्वर की आज्ञा मानी, तब तक तो परमेश्वर का बल उस पर ठहरा रहा और उसमें ताकत समाई रही। परंतु एक दिन शिमशोन किसी फलिस्ती स्त्री दलीला से मिलता है और उससे प्रेम करने लगता है और उस पर मोहित हो जाता है और फिर उससे मिलने लगा। जब फलिस्तियों ने यह देखा कि शिमशोन दलीला से मिलता है, तो फलिस्तियों के सरदार ने दलीला को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि तू शिमशोन को फुसलाकर उससे पूछ कि उसकी शक्ति का राज क्या है, वह कैसे इतना शक्तिशाली है। दलीला को फलिस्तियों ने चांदी के कुछ टुकड़े देने का भी लालच दिया और कहा कि वह यह जासूसी उनके लिए करें। तब दलीला भी उसके लालच में आ गई। एक दिन जब शिमशोन दलीला से मिलने आया, तो उसने शिमशोन से पूछा कि मुझे बता कि तेरी ताकत का राज क्या है, कि तू निहत्ता ही सब पर भारी पड़ता है। दलीला ने उससे पूछा कि मुझे बता कि तू किस रीति से बांधा जा सकता है। तब शिमशोन ने उसे बताया कि अगर तुम मुझे 7 ऐसी नई नई तांतों से बांध दो जो सुखाई ना गई हो, तो मेरा बल घट जाएगा और मैं एक साधारण मनुष्य बन जाऊंगा। तब दलीला ने फलिस्तियों के सरदारों को यह राज की बात बताई। जब शिमशोन सो रहा था, तो फलिस्तियों ने उसे आकर तांतों से बांध दिया और जब शिमशोन उठा तो उसने उन तांतों को ऐसा तोड़ा जैसा सन का सूत आग से छूते ही टूट जाता है और उसके बल का भेद ना खुल सका। फिर दलीला ने शिमशोन से कहा
कि तूने मुझसे छल किया है और झूठ कहा है, या तो तेरी शक्ति का राज नहीं है। से उसने उसके बल का सही राज पूछा। तब उसने दलीला को कहा, यदि मुझे ऐसी नई नई रस्सियों से जो कभी किसी काम में ना आई हो कसकर बांधा जाऊं तो मेरा बल घट जाएगा और मैं एक साधारण मनुष्य हो जाऊंगा। तब दलीला ने नई नई रस्सियां लाकर उसे बांधा और कहने लगी कि हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है, उठ। तब उसने उठकर उसे भी तोड़ डाला और वहां से चला गया। फिर आगे हम देखते हैं कि दलीला ने शिमशोन से कहा कि तूने मुझसे छल किया है और झूठ बोला है कि तू मुझसे प्रीति रखता है। तूने तो अब तक मुझसे अपने बल का भेद छुपा रखा है। तब जब दलीला उससे हट करने लगी और उसे बातों में फंसाने लगी, तब शिमशोन ने दलीला पर अपने बल का भेद प्रकट किया और कहा कि मेरे सिर पर कभी छुरा नहीं फिर सकता, क्योंकि मेरे बालों में परमेश्वर ने मुझे बल दिया है। मैं कभी मदिरा नहीं पी सकता, मैं माँ के पेट से ही परमेश्वर का नादिर ठहरा हूँ। इस प्रकार उसने दलीला को अपना सारा भेद बता दिया और दलीला ने यह राज जाकर पलिश्तियों को कहा। यहाँ पर एक बात सीखने वाली है मेरे भाइयों और बहनों, कि जब दलीला ने पहली बार शिमशोन को उसके राज को जानकर उसे रस्सियों से बांधा था, तभी शिमशोन को समझ जाना चाहिए था कि दलीला उसे धोखा दे सकती है, परंतु वह तो उसके प्रेम में पड़ा था और उसे अपना सारा राज बता दिया। फिर जब दलीला ने पलिश्तियों के सरदारों को उसके राज के बारे में बताया, तो जब शिमशोन दलीला के घुटने पर सिर रखकर सो रहा था, तब उसने एक व्यक्ति को बुलाकर उसके सिर के बाल कटवा दिए और चिल्ला चिल्लाकर कहने लगी कि हे शिमशोन उठ, पलिश्ती तेरी घात में है। तब शिमशोन उठा और उसने सोचा कि हर बार की तरह वह आज भी उन्हें झटक कर भाग जाएगा। वह तो जानता ही नहीं था कि परमेश्वर अब उसके साथ नहीं था। तब पलिश्तियों ने उसे पकड़ लिया और उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा में ले जाकर बेड़ियों से बांधकर सलाखों के पीछे ढाल दिया। तब अंधा शिमशोन बंदीगृह में अपने दिन गुजारने लगा। फिर शिमशोन ने यहोवा परमेश्वर की दुआई दी और कहा कि हे प्रभु, मेरी शुद्धि ले, अब की बार मुझे फिर से बल दे कि मैं पलिश्तियों को हरा सकूं। यहाँ एक बात सीखने वाली है कि परमेश्वर दयालु और करुणा निधान है। वह अपना अनुग्रह अपने लोगों पर सदा दिखाता है जो उसकी योजना में है। पर एक बात ध्यान रखें कि पाप का दंड तो अवश्य ही मिलता है, जैसा शिमशोन को मिला भी। आगे पलिश्तियों ने एक जश्न रखा अपने देवता को बड़ा बलिदान चढ़ाने को। उन्होंने उसमें शिमशोन को अपने मनोरंजन के लिए बुलवाया, इस बात को दिखाने के लिए कि उन्होंने अपने शत्रु को बांध रखा है। उन्होंने शिमशोन को वहाँ खंभे से बांध दिया और वह बंधा हुआ यहोवा से प्रार्थना कर रहा था कि एक बार उसे फिर से बल दे, जिससे वह उन्हें फिर से पलटा दे सके। और अपनी प्रार्थना में शिमशोन ने यह भी कहा कि पलिश्तियों के साथ मैं भी मर जाऊं। तब शिमशोन अपना सारा बल लगाकर झुका और वह दोनों खंभे उखड़ गए और उसके साथ उस घर की छत वहाँ खड़े पलिश्तियों पर गिर पड़ी। इस प्रकार शिमशोन ने जिनको मरते मरते भी मार डाला, उनकी संख्या उससे भी अधिक थी जिन्हें उसने अपने जीते जी मारा था, और उसे उसके पिता मानो के कब्र में मिट्टी दी गई। इस प्रकार से शिमशोन की मृत्यु हुई। यहाँ शिमशोन की कहानी में सीखने व समझने की बात यह है कि जब शिमशोन को परमेश्वर ने जन्म से ही बल दिया था तथा उसके साथ आज्ञाएं उसके लिए रखी थी कि यदि वह इन आज्ञाओं में बना रहे तो उसका फल भी उसमें बना रहेगा, परंतु शिमशोन व्यभिचार के पाप में गिर गया और परमेश्वर का अनुग्रह भी उस पर से चला गया, और जिससे शिमशोन प्रेम करता था उस स्त्री ने उसे धोखा दिया। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि शैतान हमारी कमजोरियों को जानता है कि किस प्रकार
हम परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हो सकते हैं और वह वहाँ भी हमें गिराता है। जिस प्रकार सिमसोन का बल उसके बालों में था, उसी प्रकार हम मसीहियों का बल हमारी प्रार्थनाओं में होता है। और शैतान यह बात भली भांति जानता है कि यदि हमारी प्रार्थना जीवन में वह गड़बड़ी ला दें तो हम पाप में गिर जाएंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज आपके पास भी यह मौका है कि आप अपने अपने जीवनों को जांचें कि कहीं आप भी इस कमजोरी की गुलाम तो नहीं जो परमेश्वर की आज्ञा में नहीं हो, या आपका प्रार्थना जीवन भी तो कमज़ोर नहीं, क्या आप भी किसी गलत संबंध, किसी गलत आदत में नहीं जो परमेश्वर के विरोध में हो, जिसे शैतान आपको परमेश्वर की योजनाओं से दूर कर आपको घात कर सके। यदि ऐसा है तो आज अपने आप को इस अध्याय के द्वारा जांचें तथा अपने जीवन में फिर से एक नया बल प्राप्त करें। अपने गलतियों से पश्चाताप करें, अपने प्रार्थना जीवन को मजबूत करें, जिससे आप परमेश्वर की योजना को पूरा कर पाए। प्रार्थना ही हम मसीहियों का बल है, हथियार है। इसे कभी भी कमज़ोर ना करें और एक सिद्ध तथा फलवंत मसीही बनते जाए और परमेश्वर की योजना में बने रहें। सिमसोन की इस कहानी के द्वारा परमेश्वर आप सभी के जीवन को बदले और आपको आशीष दे। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।